नमस्ते। पिछली बार हम लोगों ने सोल, आत्म तत्व, इसके बारे में सावित्री से कुछ पढ़ा था। इसके साथ एक दूसरा एस्पेक्ट भी, अगर सोल अकेली हो, संसार में आई चली गई, हम लोग जैसे समझते हैं, तो कोई समस्या ही नहीं होती, क्योंकि सोल तो शुद्ध तत्व है भगवान का, शुद्ध चेतना है उसके अंदर। लेकिन सोल के साथ कोई और भी है इस खेल में, सृष्टि के अंदर, इस खेल में, जिसके कारण हमें लगता है, कई ट्रेडिशनल योग में लोगों को लगता है कि समस्या है, लेकिन अगर हम इसको संपूर्णता में देखें तो वो आवश्यक है हमारी सोल की ही प्रस्फुटन के लिए। सोल क्या है? उसके अंदर एम्बेडेड है डिवाइन सीड, यानी वो एक जो दिव्य की संभावना है, दिव्य संभावना है। भगवान अनंत गुण है, तो प्रत्येक चैत्य सत्ता, प्रत्येक सोल तत्व, आत्म तत्व, वो भगवान की किसी संभावनाओं को लेकर के इस सृष्टि के अंदर उतरता है, लेकिन वो बीज रूप में है। तो जन्म मृत्यु के दायरे से गुजरते हुए रीबर्थ के द्वारा धीरे धीरे उसके अंदर जो दिव्य की संभावना है वो प्रस्फुटित होती है थ्रू एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस उसको कौन देता है? और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक नई चीज योग में लोगों को पता है, लेकिन कई लोग जो इस वर्ड को बहुत लूजली यूज करते हैं, वो है प्रकृति। अगर आप एक वैज्ञानिक से पूछोगे जो भगवान को नहीं मानता, तो अगर उससे पूछोगे कि संसार में सत्य क्या है, वो कहेगा नेचर, एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। और ये सच है कि सोल के एलिमेंट को बिना लाए हुए आप सब कुछ केवल प्रकृति के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज जैसे अगर आपको कार को एक्सप्लेन करना है, तो आपको कार के ओनर को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कार के ड्राइवर को लाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप पूरी कार को, उसके एक एक पार्ट को पूरी तरह एक्सप्लेन कर सकते हो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट स्टडिंग द कार। लेकिन अगर आप कार को केवल उस बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे तो तीन चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं होंगी। एक चीज, कार को बनाया किसने, ये प्रकृति कहाँ से निकली, संसार कहाँ से निकला, ये क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। दूसरा, कार को चलाता कौन है, कैसे चलती है, या ऑटो कार है, किस प्रकार से चलती है। तीसरा, कार में कौन यात्रा करता है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, वहाँ पर सोल को लाया जाता है। और ये सोल और प्रकृति के कॉम्बिनेशन से, दोनों के साथ आने से सृष्टि प्रारंभ होती है। और इस संयोग को प्रकृति और पुरुष भी कहा गया, और इसके कई सारी उपमाएं दी गई हैं। कुछ एक उपमाएं हम देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे एक उपमा दी जाती है कि शुद्ध चेतना एक चंद्रमा की तरह है, और जो प्रकृति है नीचे जो तरंगे हैं एक लेक के अंदर, कोई जलाशय के अंदर, और वो तरंगों के हिसाब से, वो चंद्रमा की लहरें, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो तरंगों के हिसाब से उसके अंदर प्रतिबिंबित होता है। तो यदि तरंगे बहुत वायलेंट है, स्टॉर्मी है, तो आपको कुछ दिखेगा, प्रकाश का नहीं दिखेगा, है लेकिन दिखेगा नहीं। यदि पानी बहुत मडी है, बहुत उसके अंदर गंदगी भरी हुई है, तो अगेन आप उसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना डार्क होगा वो वाटर कि आप उसको देख नहीं पाएंगे। अगर लहरें थोड़ी शांत है तो आप देखेंगे चंद्रमा के प्रकाश को, लेकिन वो ब्रोकन रिफ्लेक्शन होगा। और यदि एकदम स्थिर हो जाए वो लेक, तो आप उस प्रकाश को पूरी तरह देख पाएंगे। प्रकाश वही है, चंद्रमा वही है, सबके अंदर वो प्रतिबिंबित है। लेकिन यदि हमारी प्रकृति स्टॉर्मी अवस्था में रहती है, स्टॉर्मी कैसे, पैशंस के कारण, क्रोध के कारण, एक्साइटमेंट के कारण, कोई खुशी के कारण, कोई बहुत दुख के कारण, इन सब अवस्थाओं में प्रकृति के अंदर वो असंतुलन पैदा होता है। और उस असंतुलन के कारण पुरुष तत्व को हम महसूस नहीं कर पाते। इसलिए आप देखें कि योग की जितनी प्रैक्टिसेस हैं, उसके अंदर मुख्य चीज होती है कि प्रकृति को संभाव में लाना, टू क्वाइटन द माइंड, क्वाइटन द वाइटल, क्वाइटन द फिजिकल। यदि वो रेस्टलेस रहेगा तो आप उस सत्य को देख नहीं सकते। वो है, सबके अंदर है, लेकिन जब प्रकृति के अंदर असंतुलन रहेगा हम उसको देख नहीं पाएंगे। इसीलिए कई प्रैक्टिसेस होती हैं योग की। जैसे गीता में एक बेसिक प्रैक्टिस है निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म के द्वारा क्या होता है कि हमें क्या प्राप्त होगा उससे मुक्त होने लगते हैं। तो बहुत सारा हमारे अंदर जो प्रकृति के अंदर जो उद्वेलन होता है, वो केवल इसलिए होता है कि हमारी काम करते समय नज़र वहाँ पर है कि हमें इससे क्या मिलने वाला है। और यदि वो हमारे से हट जाए तो हमारा फोकस केवल कर्म में रहेगा और अंदर में एक स्थिरता आएगी। तो ये प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है, ये एक बहुत गूढ़ रहस्य है। और इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? सांख्य में होता है।
तो सांख्य में, अब इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं सनातन धर्म में कि एक पुरुष है या कई पुरुष हैं, तो सांख्य में अनेक पुरुष, यानी देर आर मेनी सोल्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोल्स। और एक सांख्य का ये भी धारा है जिसमें कहा गया है कि देर इज़ वन पुरुषा एंड देर इज़ प्रकृति, पर जो मुख्य धारा है उसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ पुरुष हैं, और प्रकृति एक पूरा क्षेत्र है जिसके ऊपर उसका प्रतिबिंब पड़ता है। लेकिन अगर आप मॉडर्न इसको उपमा लें तो इसको वैसे देख सकते हैं कि आप एक सिनेमा देखने जाते हो, तो जब चलचित्र देख रहे हैं तो चलचित्र देखने के पहले आपकी अवस्था कुछ और होती है। कल्पना करें कि आनंदित होके जा रहे हैं, फिर आप बैठते हो, सिनेमा शुरू होता है। अब सिनेमा में जैसे जैसे दृश्य आते हैं वैसे वैसे आपके अंदर भाव प्रकट होने लगते हैं। कोई सैड सीन है तो आपकी आंखों से आंसू आने लगेगा, कोई खुशी का सीन है तो आप खुशी, जॉय। एक्चुअली आपके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, आपके अंदर क्या हो रहा है, प्रकृति के घात प्रतिघात आपके अंदर वो प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। और हॉरर शो है तो आपको भय प्रतीत होगा। भगवान का शो आ रहा है, जैसे रामायण आती थी, लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे कि सच में हमारे सामने भगवान प्रकट हो गए। वो प्रकृति का खेल चल रहा है, लेकिन पुरुष के अंदर उसके अनेकों प्रकार के उसके अंदर स्फुरनाएं हो रही हैं। लेकिन जैसे ही सिनेमा खत्म हुआ, आप फिर से वापस अपनी मूल अवस्था में कुछ समय के बाद वापस आ जाते हो, और फिर आपका एक दूसरा संसार होता है। तो सांख्य में इसीलिए ये उन्होंने इसलिए बताया कि जो बंधन में जो जीव बनता कैसे है, क्योंकि वो प्रकृति के अंदर पूरी तरह अपने आप को बांध लेता है। बॉन्डेज यही है, वो प्रकृति के अंदर अज्ञान के द्वारा बंध जाता है, और बंध जाता है तो वो उसी को, यही मैं हूँ। जैसे सिनेमा के अंदर जो कुछ हो रहा है यही मेरे, हम ये सोचते नहीं मेरे साथ हो रहा है, लेकिन हम इतना आइडेंटिफाइड हैं कि वो हमारे साथ हो रहा है, हम इसी को ऐसा समझते हैं। तो ये बंधन का कारण होता है। अब प्रकृति की 3 अवस्थाएं हैं जिसके द्वारा वो बनता है। ये सारी चीज़ें हम सावित्री में इस रहस्य को देखते हैं। तो पहली अवस्था ये है जो तमोगुणी प्रकृति से बनता है। तमोगुणी प्रकृति बहुत डेंस होती है, ऑब्स्क्योर होती है, जिसके अंदर इनर्शिया है। वो बंधा किस प्रकार से है, वो उसके साथ पूरी तरह देह आत्मबोध के साथ देह को ही सब कुछ समझता है, मटेरियल प्रकृति को ही वो सब कुछ समझता है, बॉडी को ही सब कुछ समझता है। तो आत्म तत्व क्या सोचता है, भाव क्या होता है उसके अंदर, आई एम दिस बॉडी। तो जब किसी का शरीर छूट जाता है तो वो कहता है वो मर गया, पर अगर आप योग की दृष्टि से देखो तो कोई नहीं मरा, वो आत्मा अविनाशी है। लेकिन हम इस सत्य को नहीं जानते क्योंकि हमको लगता है कि शरीर ही हम हैं। तो ये एक पहला भाव होता है, और वो उसमें इनर्शिया होता है। जो कुछ हम देखते हैं इंद्रियगत उसी को सब कुछ समझते हैं, और जो कुछ हम इंद्रियों से बंधे होते हैं उस समय, जो हमें बाहर दिख रहा है, बाहर से सुनाई दे रहा है, हम उसी को सत्य समझते हैं। फिर उसके बाद रजोगुणी प्रकृति आती है। रजोगुणी प्रकृति में एक इनर्शिया की जगह एक काइनेटिक मोड आता है, डायनेमिक मोड आता है, जिसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठती हैं, वेव्स और क्रेस्ट, एडवेंचर है, साहसिक अभियान है। उसमें प्रकृति बहुत ही अधिक उद्विग्न होती है, और पुरुष उससे बंधा बंधा खिंचा चला जाता है जहाँ जहाँ वो ले जा रही है, जो सुख दुख उसको दिखा रही है। और तीसरी अवस्था होती है सत्य गुण की, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष प्रकृति को बांधना प्रारंभ करता है। यानी नहीं, मेरे अंदर ये भाव उठ रहा है लेकिन मैं इस प्रकार से नहीं बहूंगा। कैसे मैं बहूंगा, जैसे शास्त्र सम्मत, तो वो कोई ना कोई एक उसके अंदर एक बुद्धि का भाव जागने लगता है, और वो उस तरह से अपनी प्रकृति को बांधना प्रारंभ करता है। वो भी एक बंधन है, प्रकृति नहीं, उसके अंदर प्रकृति और पुरुष के संयोग से जो भाव उत्पन्न होता है उसमें एक होती बुद्धि। तो बुद्धि भी प्रकृति की ही चीज है, लेकिन वो एक ऐसी देन है जिसके द्वारा हम प्रारंभ कर सकते हैं प्रकृति को बांधना। अगर इसको अंग्रेजी में वर्ड यूज कहें तो इट्स बीइंग रीजनेबल। तो रीजनेबल जब हम बनते हैं या थोड़ा सा हम अपनी बुद्धि को उपयोग करते हैं तो प्रकृति को हम बांधना प्रारंभ करते हैं। लेकिन फिर भी हम बद्ध हैं, हमको लग रहा है कि हम अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके, रीज़न को यूज़ करके प्रकृति के मास्टर बन रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में उससे और बनते जा रहे हैं, वैसे ही बंधे हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि हम अभी भी स्लेव हैं। उसके बाद इन तीनों से जब पुरुष एक टाइम आता है जब वो इन तीनों से अलग हटता है और वो कहता है मैं कौन हूँ, उसके अंदर ये प्रश्न जागृत होता है। जैसे आप सिनेमा देख रहे हो और अचानक आपका एक फ़ोन आ गया,
तो आप कुछ क्षणों के लिए एक दूसरे स्टेट में पहुंच जाते हो और आपको स्मरण होता है कि अरे एक डॉक्टर है मान लो, तो उसका फ़ोन आ गया कि अरे आपकी मेडिकल इमरजेंसी, तो उसको स्मरण आता है कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, ठीक है ये अपनी जगह सही है लेकिन मुझे अब इमरजेंसी को अटेंड करने जाना है, तो वो बाहर निकल के एक अलग जगत में। तो जब जीव जो प्रकृति से बंधा है उसके अंदर ये भाव जागता है, ये प्रश्न जागता है कि किंतु मैं कौन हूँ, तो वो प्रतिबिंब से ऊपर पीछे मुड़कर उस सोर्स को ढूंढता है कि वेयर एम आई, हु एम आई, वो सोर्स कहाँ है जहाँ से ये मैं का भाव उत्पन्न हुआ है। हम सब के अंदर एक मैं का भाव होता है, ये भी प्रकृति की रचना है, ईगो सेल्फ, अहंकार। सो बुद्धि और अहंकार दोनों पुरुष और प्रकृति के सम्मिलित होने से प्रकट होते हैं प्रकृति के अंदर, मैं का भाव। लेकिन जब आप अपने को एनालाइज करना प्रारंभ करते हैं कि मैं वास्तव में कौन हूँ, तो आप देखेंगे कि शरीर की रचना तो ऑब्वियसली माता पिता और मटेरियल प्रकृति ने की है, तो वो तो मैं हो नहीं सकता हूँ। तो मेरी भावनाएं, इंटेलिजेंस, विल, ये भी प्रकृति की देन है। मैं तो इनसे जन्मा था, कुछ शिक्षकों ने दिया, कुछ कंडीशनिंग के द्वारा प्राप्त हुआ, तो इसमें मैं तो नहीं हूँ। तो फिर हम सोचते हैं कि ये मैं कौन हूँ। जब इस प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं कि वास्तव में मैं इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें वास्तव में ये एक मुझे मैं होने का आभास देती हैं। और तब हम ये रियलाइज करते हैं कि हु एम आई एम द मास्टर, आई एम द विटनेस, अलग अलग भाव से। तो अब पुरुष और प्रकृति की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। एक है जहाँ पुरुष पूरी तरह प्रकृति के अधीन होता है, यानी वो जहाँ प्रकृति जैसे ले जाती है, जो दृश्य दिखाती है, उसी के पूरा अधीन होकर बंधा हुआ जा रहा है। उस अवस्था को कहा जाता है अनीश। ईश इज लॉर्ड, अनीश इज नॉट लॉर्ड। अब देखिए कितना सुंदर वर्ड है। इसका अर्थ है वास्तव में ये लॉर्ड है लेकिन भूल गया है कि ये लॉर्ड है। इट कुड हैव बीन एनी अदर वर्ड, लेकिन अनीश यानी ईश है अपने मूल रूप में, लेकिन वो भूल गया है। वो दास की तरह घूम रहा है जहाँ प्रकृति ले जा रही है, जैसा जो कुछ उसको दिखा रही है, सुना रही है, महसूस करवा रही है। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि बिकॉज आई फील लाइक दिस, नो, ये फीलिंग हमारे अंदर आ रही है, जरूरी नहीं कि सच हो। बिकॉज आई थिंक लाइक दिस, आई मे थिंक लाइक दिस, लेकिन ये प्रकृति का खेल है। कोई आवश्यक नहीं कि हर थॉट, हर फीलिंग, हर तरंग जो हमारे अंदर उठती है ये सत्य है। लेकिन फिर हम कहते हैं बट दिस इज मी, पर कौन सा भी? ईगो मी। तो यदि हम इस भाव से चलते हैं तो दास रहते हैं और प्रकृति हमको ले जाती है तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, सत्वगुण करते करते एक समय आता है जब ये जो अनीश है वो ये कहता है कि तू मैं कौन हूँ, वो प्रकृति से अलग करता है अपने आप को। तब वो बनता है साक्षी। इसीलिए कहा गया है कि जब भी कई बार जब हम जीवन में बहुत उद्विग्न हो रहे हों तो एक बड़ी अच्छी रेमेडी है, माँ ने उसको बताया, स्टेप बैक। कुछ क्षणों के लिए अलग करके अपने आप को देखो कि ये क्या है, ये सारा तरंग। तो आप देखेंगे कि ये तो एक क्षणिक तरंग है, ये एक फ्रैक्शन है, कुछ नहीं है। ऐसी तरंगे कितनी बार उठी चली गई, ये एक तरंग है जो आ रही है चली जाएगी। आप इसके साथ आइडेंटिफाई मत करो। जब वो अलग करना शुरू करता है तो वो धीरे धीरे वास्तव में प्रभुत्व की ओर जा रहा है, टुवर्ड्स बिकमिंग ईश। क्योंकि अब वो स्टडी कर रहा है कि ये फील्ड क्या है, ये क्षेत्र क्या है, और धीरे धीरे वो स्टडी करता हुआ, इसलिए गीता में एक वर्ड है स्वाध्याय, स्टूडेंट ऑफ वन सेल्फ। और तब वो नेक्स्ट स्टेज आती है ईश, व्हेन ही इज ट्रूली द मास्टर ऑफ नेचर। अब ट्रेडिशनल योग यहाँ समाप्त हो जाता है, लेकिन जो रहस्य श्री अरविंद बता रहे हैं वो इसके आगे का रहस्य है। इसलिए कई बार मैं कहता हूँ कि हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रेडिशनल योग में, लेकिन दे आर लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन। श्री अरविंद उसके आगे पीएचडी की बात बता रहे हैं। तो ट्रेडिशनल योग पुरुष और प्रकृति, संसार और आत्मा, भगवान, जड़ प्रकृति और पुरुष, सोल एंड नेचर, वर्ल्ड एंड गॉड, इन दोनों के बीच में भेद कर देता अंत में कि, और फिर कैसे एक्सप्लेन किया जाता है ट्रेडिशनल वेदांत में कि फिर वो बनता क्यों है पुरुष, क्योंकि ये उसके विकास के लिए जरूरी है। तो वो लाइफ साइकिल में तमोगुण से, रजोगुण से, सत्वगुण से गुजरता हुआ वो पोषित होता है। जैसे एक बच्चा, आपने स्टोरी सुनी होगी कि बच्चा पैदा हुआ और माता पिता कहीं चले गए या बच्चे को छोड़ दिया जंगल में, तो एक धाय माता होती है जो उसकी देखभाल करके उसको बड़ा करती है, फोस्टर मदर होती है। और वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। कृष्ण जी की कहानी है ना, फोस्टर मदर,
कार्तिकेय की भी कहानी है, फोस्टर मदर्स। सो फोस्टर मदर उसको बड़ा करती है, फिर एक टाइम आता है जब वो बड़ा हो जाता है, तब वो कहता है नो आई विल गो एंड फाइंड आउट माई पेरेंटेज, मेरे वास्तव में माता पिता कौन है, और वो ढूंढ करके वो रिक्लेम करता है कि अरे मैं तो प्रिंस हूँ। ट्रॉय की कहानी में भी यही है, ओडिसियस की कहानी में भी यही है, इडिपस की कहानी में, कि वो क्लेम करता है कि नहीं मैं तो प्रिंस हूँ, मैं इस तरह से क्यों घूम रहा हूँ, और वो जाके अपनी किंगडम को क्लेम करता है। वो किंगडम कहाँ है, वो कहीं और है। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ट्रेडिशनल लोग में ये भाव आता है कि जो सोल है वो इस प्रकृति रूपी सॉइल में प्लांट की जाती है एक सीड के रूप में। जब वो डेवलप करती है धीरे धीरे, तो अब इस फील्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसको तोड़ करके पॉट को एस्केप कर जाती है। कहाँ एस्केप कर जाती है? इट मे बी इन द बियॉन्ड, नथिंगनेस में, निर्वाण की अवस्था में, या फिर वो किसी अन्य लोक में जाकर एक अपनी किंगडम को रिक्लेम करती है, वहाँ रहती है, आनंद के साथ रहती है। बड़े बड़े सेंट्स ने कहा है, कबीरदास जी ने कहा ना कि मटकी फूट गई और पानी निकल गया, इसमें से बह गया और पानी के साथ मिल गया। पर इसमें बहुत सारे प्रश्न रह जाते हैं कि लेकिन फिर ये खेल शुरू क्यों हुआ? ये एंड इतना एब्सर्ड है। जैसे आप एक कोई पिक्चर देख रहे हो, एक फिल्म एक्चुअली ऐसी आई थी श्याम बेनेगल की, उसकी एंडिंग इतनी विचित्र थी कि मैं भूल गया कौन सी फिल्म थी, शायद आक्रोश थी। और उसकी एंडिंग में वो वकील को हायर किया जाता है और वकील मुड़ता है कि अब मैं ये केस लड़ूंगा, उसका एक पाँव इधर है, एक पाँव चौखट के बाहर है, और फिल्म एंड हो जाती है। अब इसमें क्या है, आपकी कल्पना के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप इसको जैसे चाहो इंटरप्रेट करो। तो ये एंडिंग निर्वाण की इतनी एब्सर्ड है कि इसका सारा जो ड्रामा अब तक चल रहा था वो कोलैप्स कर जाता है। और यदि वास्तव में किसी ने ऐसे ड्रामे की रचना की है जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी घटनाक्रम है, इतनी सिचुएशंस हैं, परिस्थितियां हैं, और अंत में इसका ये है कि सडन एंडिंग है, और एंडिंग में कि नहीं मैं जान गया कि मैं कौन हूँ, तो ये बिल्कुल एब्सर्ड हो जाता है। तो श्री अरविंद इसके आगे का रहस्य बता रहे हैं और वो बहुत ही अद्भुत है। और प्रारंभ वो यहाँ से करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा जगह जगह से पढ़ेंगे। पेज 60 पे 4 पंक्तियां हैं। ऑल हियर वेयर ईच थिंग सेम्स इट्स लोनली सेल्फ आर फिगर्स ऑफ द सोल ट्रांसेंडेंट वन। हमको लगता है हम अलग अलग हैं, मैं अलग हूं, तुम अलग हो, लेकिन हम सब मास्क हैं। ओरिजिनल मास्क वो है, हम सब मास्क हैं। किसने ये मास्क पहना हुआ है? उसी एक ने। अब देखिए, कई बार जब हम ये कहते हैं कि हम रंगमंच की कठपुतलियां हैं, वो चला रहा है, ये सत्य नहीं है। दैट इज नॉट द रियल ट्रूथ। उससे तो ये हो गया कि वो बाहर कहीं है और हमको घुमा रहा है कठपुतली की तरह। उसी ने, वो यहां पर है, प्ले के अंदर उतरा हुआ है, और उसी ने ये मास्क पहना है। कभी वो विक्टर का मास्क पहन लेता है, कभी वो पराजय का मास्क पहन लेता है, कभी विजयी होने का मास्क पहन लेता है, कभी वो दुख का मास्क पहन लेता है, कभी सुख का मास्क पहनता है। अनेकों अनेकों मास्क में एक श्री अरविंद की पोयम है जिसमें कहते हैं इवन इन बेगर रोब्स रोम्स द वन। गरीब, वो एक उर्दू की एक नज्म भी है जिसमें वो कहते हैं यार को हमने जा बजा देखा, यार यानी डिवाइन बिलवेड, तो हमने उसको जगह जगह देखा, जा बजा देखा, कभी जाहिर कभी छुपा देखा, कभी तो ताज तख्त नशी, कभी मैंने उसको राजा के रूप में देखा, कभी कासा लिए खड़ा देखा, बेगिंग बॉल में खड़ा देखा। यही हम लोगों ने उस दिन पढ़ा भी था कि ये सारे हम, ये भेद दृष्टि, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन पहला सत्य स्मरण करा रहे हैं, ऑल हियर दैट सीम्स टू बी इट्स लोनली सेल्फ are figures of the soul transcendent one. Only by him they are. His breath is their life. An unseen presence molds the oblivious clay. और तब ये खेल शुरू होता है। An unseen presence molds the oblivious clay, a playmate in the mighty mother's game. One came upon the dubious whirling globe to hide from her pursuit in force and form. सारा खेल ईश्वर और उनकी शक्ति, वो यहाँ आके खेल रहे नाना प्रकार के रूपों में। अब देखिए, अगर हमें ये ज्ञात ना हो तो हम सफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है ईश्वर तो वो, उनका तो खेल चल रहा है, हमारे लिए तो पीड़ा हो रही है। लेकिन जिस दिन आप ये स्मरण कर लोगे कि नहीं, हम ही वो हैं, हम अपने वस्तुतः स्वरूप में हम भी वही हैं, दूसरा कोई नहीं है, तो फिर क्या होगा? आप इस खेल को नोइंग द रूल्स ऑफ द गेम एंजॉय करके खेलोगे।
और इसकी कई बार मैं ऐसे एनालॉजी देता हूँ कि आप अचानक कोई आपको ट्रांसप्लांट कर दे फुटबॉल के फील्ड में, मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी का मैच चल रहा है, आप बीच में आ गए, आपको लगेगा फुटबॉल का भाग्य अच्छा है, मुझे लोग मार रहे हैं, मैं गिर जाऊंगा, टूट जाऊंगा। लेकिन आपको रूल्स ऑफ गेम पता है, आप एक अच्छे खिलाड़ी हो, तो आप बोलोगे चलो मैं भी थोड़ा तो ड्रिबल कर लूंगा। तो यही डिफरेंस है एक कॉन्शियस प्ले और अनकॉन्शियस प्ले में। जब हम प्रकृति के दास होते हैं तो हमको अपना स्वरूप नहीं पता है कि वी आर दैट, और इसलिए हम सफर करते हैं। लेकिन जब हमको पता चल जाता है तो हम इसी खेल को खेलते हैं, लेकिन कॉन्शियसली खेलते हैं। और इसलिए एक बहुत बड़ा सत्य बता रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष ये दो नहीं है, एक ही सत्य के। जब गति को अपने अंदर पुरुष एब्जॉर्व कर लेता है, समाधिस्थ हो जाता है, प्रकृति स्टिल हो जाती है, समभाव में चली जाती है, वो प्रकाश अपने स्रोत में चला जाता है, तो उस अवस्था में वी से इट इज पुरुषा। जब वो अपने अंदर की संभावनाओं को शुद्ध चेतना प्रकट करती है, एक्टिव हो जाती है, डायनामिक हो जाती है, सो दैट इज प्रकृति। यही डिफरेंस है, दे आर वन। सो यहां पर वो सत्य भी आएगा, लेकिन पहले देखिए कितना सुंदर है, और ये बड़ी पावरफुल चीज है, इसको स्मरण रखना। ही इज द मेकर एंड द वर्ल्ड ही मेड। He is the vision and he is the seer. He is himself the actor and the act. He is himself the knower and the known. He is himself the dreamer and the dream. There are two who are one and play in many worlds. In knowledge and ignorance they have spoken and met. तो अब वो दो लेवल का गेम है। वो होता है ना कंप्यूटर गेम में कई लेवल्स होते हैं, तो आप ये समझिए दो लेवल के गेम है। एक है इग्नोरेंस में वो खेलते हैं, उसका अपना मजा है, दे डोंट नो ईच अदर, दे प्ले। और दूसरा है नॉलेज में खेलते हैं, दे नो ईच अदर एंड प्ले। एक शिव पुराण में कहानी आती है ना कि शिव जी और माता पार्वती चौसर का गेम खेल रहे हैं। तो अब माता पार्वती कहती है ये क्या खेल हुआ, आपको भी सारा पता है, मुझे भी सारा पता है, इसमें कोई जॉय नहीं आएगा, तो फिर क्या करूं? कहती मैं ऐसा करती हूं, मैं ऐसे बिहेव करूंगी कि मैं कुछ नहीं जानती हूं, आप तो सर्वज्ञ हैं, अब आप खेलो और मैं, लेकिन अब इसमें एक रूल रहेगा, क्योंकि मैं ये कर रही हूं कि मैं कुछ नहीं जानती हूं, पासा मैं फेंकूंगी पहले, आई विल कंट्रोल द डाइस। अब देखिए कितनी सिंबॉलिक स्टोरी है। तो कहते हैं ठीक है, नाउ ही नोज विच वे द गेम शुड गो, बट ही इज प्लेइंग ऑन टर्म्स ऑफ द प्रकृति। वो ये शिव और पार्वती की कहानी है वास्तव में इसी की, लेकिन वो वहां पे कॉन्शियसली ये खेल खेल रहे हैं, हम यहाँ पे अनकॉन्शियसली ये खेल खेल रहे हैं। तो दो लेवल हैं गेम के, नॉलेज और इग्नोरेंस, और दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि इसके द्वारा इग्नोरेंस में हम खेल के अपने एटीट्यूड्स के द्वारा, अब इसको प्रैक्टिकल वो करें तो पुरुष एक एटीट्यूड ले सकता है कि वो पूरी तरह दास है, और वास्तव में प्रकृति उसको प्रिपेयर इसीलिए कर रही है। आप देखेंगे कि फिल्मों में कई बार ये बड़ी सिंबॉलिक होती है, कहाँ से इनके अंदर आप देखेंगे कि पहले पुरानी पिक्चरों में होता था, अब पता नहीं रिसेंटली बहुत देखी नहीं, लेकिन उसमें भी ये होता है कि जो विलेन है पीटता जा रहा है हीरो को, एक ऐसी स्टेज पहुँचती है जब लगता है ये मरने वाला है ना, ऐसा एकदम वो गिर पड़ा है और वो बिल्कुल लगता है कि अब बस आखिरी सांसें ले रहा है, तो अचानक उसकी या तो गर्लफ्रेंड होगी या उसकी मम्मी होगी जो अचानक उसका नाम लेके बोलेगी, सुरेश, रमेश, जो भी है बेटा, तो वो आप देखेंगे कि उसकी पहले एक आंख खुलेगी, दो आंख, और वो अचानक खड़ा हो जाएगा, सबको डिफीट कर देगा, है ना, ये दिखाते ना। तो आप देखेंगे कि प्रकृति क्या खेल खेल रही है, आपको इतना घसीट रही है, इतना घसीट रही है कि एक समय आता है जब आप खुद कहते हो कि क्या मैं वास्तव में यही हूं, क्या यही दासत्व मेरा जीवन है? और तब आपके अंदर वो घसीट घसीट के आपको एक टाइम आता है जब आप कहते हैं नो, आई रिफ्यूज टू बी दिस, आई डोंट वांट टू बी द स्लेव। तो प्रकृति बहुत खुश होती है। जैसे पिता सबसे ज्यादा खुश कब होता है? जब वो अपने बच्चे से हारता है, वो कहता है हाँ आज यू आर बेटर, ही इज वेरी हैप्पी, बट अदरवाइज वो अपनी स्ट्रेंथ को कम करता हुआ मैच करेगा, ऐसे करेगा। तो प्रकृति ऐसा प्रतीत होता है हमको कि वो आपको बांध रही है, बांध नहीं रही है, वो आपके अंदर की स्ट्रेंथ को जगा रही है। अब इस तरह से अगर हम देखें तो जितने घटनाक्रम जीवन के, एक नई दृष्टि आएगी। हमको कोई सफर नहीं करवा रहा है, क्योंकि कोई वहां बैठ के पपेट गेम नहीं खेल रहा है, वो हमारे अंदर की स्ट्रेंथ को जागृत कर रहा है। तो कैसे जागृत करेगा? वो हमारे सामने एक
टेरर का मास्क पहन करके आता है। तो जब टेरर का मास्क पहन के आता है तो पहला हमारा रिएक्शन क्या होता है? जब हम बिल्कुल प्रकृति के अधीन होते हैं, हम भय से रिएक्ट करते हैं और अपने भय को बढ़ाता है और मास्क पहनता है और मास्क पहनता है, टिल एक समय हम कहते है कौन तो जो ये छिपा हुआ है इस मास्क के पीछे। एक स्वामी विवेकानंद की बड़ी अद्भुत कहानी है कि वो स्टेशन पे आते हैं और एक बंदर पीछे भाग रहा है, तो लोग कहते हैं स्वामी जी भागिए भागिए बंदर। तो वो भी उनकी पहली इंपल्स होती कि मैं भागूं, फिर वो मुड़ करके पूरे, जैसा आपने देखा होगा, दोनों हाथ एक के ऊपर एक करके स्वामी विवेकानंद जी बंदर की ओर देखते हैं इस तरह से। और बंदर अब वो उसको तो यूज टू नहीं है कि ऐसा भी कोई होगा व्यक्ति जो मेरी ओर ऐसे मुड़ के देखेगा। तो नाउ इट इज बंदर्स टर्न टू रन अवे। तो माँ बताती है लुक एट द डेंजर स्ट्रेट इन द फेस। ये क्या है जिससे हम भयभीत हो रहे हैं? तो एक समय आता है जब पुरुष के अंदर ये भाव जागता है कि वाई एम आई ए स्लेव, मैं क्यों प्रकृति की दास हूं। लेकिन ये तब आता है जब आप वातावरण, सिचुएशन, मेरे कर्म, ये वो, ये सब चीजों को जब आप स्वयं, इसको कहते हैं ऑटोनॉमी, फ्रीडम, आई एम द मास्टर ऑफ माई सेल्फ, आई मस्ट बी द मास्टर। और तब आपके अंदर ये भाव जब आता है तो आप देखते हैं कि मृत्यु भी केवल एक मास्क है। कोई यमराज वो 2 सींग लेकर भैंसे पर नहीं आए हैं। आप ऐसा सोचते हो तो बेचारों को ऐसा, उनको भी बड़ा बीभत्स लगता होगा कि दुनिया मर्सिडीज भैंस में घूम रही है, मुझे अभी भी भैंसे पर दिखाते हैं। आई फील सो फनी जब ये सीरियल्स में बेचारे यमराज जी को अब तो वाहन उनका अपग्रेड कर दो, अच्छी गाड़ी में आने दो, सोल जा रही है, कोई मजाक नहीं है, तो वो ऐसे दिखाते हैं। ये क्योंकि हम ऐसे विश्वास करते हैं। यूरोप में यमराज जी आएंगे तो ऐसे नहीं आएंगे, वहाँ वो गाड़ी में आएंगे, क्योंकि अब आपकी मानसिकता है, आपने ऐसा फॉर्म दे दिया, अच्छा फॉर्म दो। तो अब हम देखते हैं कि ये भी चेंज लोगों के अंदर आ रहा है। क्यों ऐसे आएंगे? भयावह रूप में, अच्छे रूप में आएंगे, एंजल की तरह आएंगे, हमें कहेंगे कृपया आप हमारे साथ चलिए, तो हम लोग भी कहेंगे ओके माँ का आदेश है, तो हमें दिखाएंगे वारंट जैसे होता है कि हाँ माँ का आदेश है, ओके फाइन नाउ आई कम विद यू। तो ये एक जो बाहर का दृश्य है, तो ये जब कहा जाता है ना ही इज द मेकर एंड द वर्ल्ड ही मेड, तो ये गुत्थी इसलिए है क्योंकि उन्होंने संसार की रचना ऐसे की है कि हम अपने आत्म तत्व की विकास कर सकें। तो पहला स्टेप ये है। और फिर आगे बताते हैं द यूनिवर्स इज एन एंडलेस मैस्करेड फॉर नथिंग हियर इज अटरली व्हाट इट सीम्स। अब कल हम लोग सत्य की बात कर रहे थे। तो सत्य, इसकी 3 अवस्थाएं जिसमें हम सत्य को जान सकते हैं। एक, मान के चलना चाहिए कि मन, प्राण, शरीर, इंद्रिय की भूमि पर सत्य हम नहीं देखते हैं, सत्य का प्रतिबिंब देखते हैं। और वो प्रतिबिंब, अगर हम बिल्कुल शांत हैं तो शायद हम प्रतिबिंब उसको देख पाएंगे, लेकिन वो भी प्रतिबिंब है। और अगर हम उद्विग्न है तो हम वो भी नहीं देख पाएंगे, स्टॉर्म है तो हम वो भी नहीं देख सकते। तो इस भूमि पर सत्य है ही नहीं। यदि हम जब तक ये बेसिक ट्रुथ नहीं जानते तब तक हम ट्रुथ को नहीं जान सकते। तो यहाँ पर श्री अरविंद बताते हैं नथिंग हियर इज अटरली व्हाट इट सीम्स। तो सत्य कहाँ पाया जाता है? हमारे प्रकृति के पीछे, मन, प्राण, शरीर के भीतर जो आत्म तत्व है वहाँ, दैट इज द फर्स्ट ग्राउंड ऑफ ट्रुथ। कौन सा ट्रुथ? इंडिविजुअल ट्रुथ। व्यक्ति अपने सत्य को वहीं पर जान सकता है, नहीं तो वो ईगो के दायरे में उसको लगेगा मैं ऐसा फील करता हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन वो हम नहीं सोच रहे। प्रकृति हमको खेल खिला रही है। आई मे थिंक इट्स माई फ्री थॉट बट इट्स नॉट माई फ्री थॉट। मुझे प्रकृति ने इस प्रकार का विचार मेरे अंदर डाला और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि इट इज़ माई ट्रूथ बट इट इज़ नॉट माई ट्रूथ। अभी भी मैं कॉस्मिक फोर्सेस का स्लेव हूँ। जब हम इस दायरे से बाहर निकलते हैं तो पहला सत्य यहाँ पे मिलता है, गहराई में। दूसरा सत्य कहाँ मिलता है? संपूर्णता में। ट्रूथ इज ए टोटैलिटी, कंप्लीटनेस। यू कैनॉट अंडरस्टैंड इट इन बिट्स एंड पार्ट्स। और ये चीज़ अब हम लोग, अभी हाल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई कि लोग, ड्रग एडिक्शन होता है तो लोग क्या तरीका अपनाते हैं? क्रिमिनल है या तो ये पापी है, खराब है, तो क्या करते हैं? उसको सोशली आइसोलेट कर देते हैं, तो वो और एडिक्शन में जाता है। लेकिन एक नई चीज़ जो अब लोगों ने डिस्कवर की है रिसर्च करके, कि वास्तव में, और इसका बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि कुछ चूहे उन्होंने केज में रखे, पिंजड़े में, और वहाँ पर एक नशीले पदार्थ बॉटल में रखा और एक पानी की बॉटल रखी, और देखा कि वो चूहे नशीले पदार्थ ले लेके मर रहे थे। तो उन्होंने प्रूव किया कि देखो
नेचुरल टेंडेंसी होती है, ड्रग्स है, हैबिट है, खत्म हो गई। तो किसी रिसर्चर ने कहा कि ये करेक्ट वो नहीं है, तो कहा एक्सपेरिमेंट, कहा क्यों, ये सब चूहे अकेले अकेले हैं। तो उन्होंने एक रैट वर्ल्ड बनाया जहां सब चूहे थे, उनको चीज दी गई, सब कुछ अच्छा अच्छा दिया गया, वो हम कह सकते हैं कि चूहों का स्वर्ग है वो। और वहां पे ये नशीला पदार्थ ये रखा गया, पानी, तो हार्डली कोई चूहा उसको पी रहा था, और अगर पी भी रहा था तो थोड़ा सा पी रहा था। 100% मोर्टेलिटी से लेके 0% आ गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि वास्तव में वो नशीला पदार्थ नहीं ढूंढ रहे थे, वो एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस, कंप्लीटनेस, जो टोटलिटी है सृष्टि की। यानी हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते उन व्यक्तियों को जो इस दिशा में जाते हैं, ये एक भूल है हमारी। तो ट्रुथ को हम टोटलिटी में जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम कहते हैं अक्षम्य अपराध किया है, वास्तव में वो भी कहीं ना कहीं एक त्रासदी से पीड़ित है। और तब क्या जन्म लेती है? बुद्ध की करुणा, कि ये जो मनुष्य इस प्रकार का है वास्तव में वो क्यों है? क्योंकि उसकी प्रकृति उसको ऐसा बना रही है। उसका दोष नहीं है, दोष केवल इतना है, एक दोष है कि वो इसको सच मान बैठा है। यही दोष है कि एक सिंह का शावक स्वयं को बकरी और भेड़िया मान रहा है, यही दोष है, और कोई दोष नहीं है। और यदि वो मान के रखेगा तो वो पीड़ित होगा। तो उसको क्या करना है? तू पापी है, तू पुण्य, ये नहीं करना है, उसको केवल ये बताना है तुम कौन हो। तो माता जी इसको बड़े सुंदर ढंग से बताती हैं एक जगह कि एक समय आना चाहिए जब हम हर किसी को ऐसे कह सकें, उस सेज की तरह। अब कौन सा सेज है वहाँ मेंशन नहीं करती हैं, कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को मिलें जो जीवन में बुरे से बुरे कृत्य में ग्रसित हो, तो हमें क्या कहना चाहिए? माँ कहती हैं, अराइज ओ रिस्प्लेंडेंट वन। सेजेस हमें क्या बताते हैं? वो ये नहीं कहते हैं, ये तो मनुष्य कहते हैं तुम पापी हो, तुम पुण्यात्मा हो, अच्छे हो बुरे हो, ये द्वंद्व है। लेकिन सेजेस हमें क्या बताते हैं? अराइज ओ रिस्प्लेंडेंट वन, तत्वमसि ओ श्वेत केतु, तुम वही हो, तुम दिव्य हो, तुम भगवान हो। स्वामी विवेकानंद ने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जो लेक्चर दिया था उसमें कितनी सुंदर बात कही थी कि मैं गर्व अनुभव करता हूँ कि मैं उस भूमि से, आर्य भूमि से आ रहा हूँ जहाँ हमें जन्म से ये सिखाया जाता है कि तुम्हारा मूल प्रकृति दिव्य है। लेकिन प्रकृति का जो खेल है जिसमें मूल प्रकृति, द ट्रू नेचर इज दिव्य, लेकिन वो फिर ये अदिव्य जो सीमिंग है कैसे बनती है? जब वो ईगो के उसमें आती है। इसको श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से ट्रिपल सोल फोर्सेस में बताते हैं। सेम त्रिगुणात्मक प्रकृति, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, और उनसे कॉरेस्पॉन्डिंग गॉडेसेस हैं। तमोगुण का भी एक प्रयोजन से पुरुष अपने अंदर से सोल प्रकट करती। क्यों? तमोगुण के कारण वो एंड्योर करती है जीवन की सारी पीड़ा, व्यथा, सफरिंग, वो आपको एंड्योरेंस देता है। जड़ प्रकृति देखो कैसा एंड्योर करती है। कहते हैं ना कि जड़ बुद्धि, इसको कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जब ईगो में आ जाती है तो वो क्या कहती है? मैं तो बना ही सफरिंग के लिए हूँ, भगवान भी मेरे ऊपर बस कोड़े बरसाएगा। ये ईगो के अंदर आके वो ऐसा अनुभव करने लगती है कि मेरे जीवन में तो केवल कष्ट ही भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो तामसिक अहंकार है। तामसिक अहंकार से तामसिक वैराग्य पैदा होता है कि ये जीवन का कोई फायदा नहीं। तामसिक वैराग्य से व्यक्ति भगवान को नहीं पा सकता, डिल्यूटेड होता है। तो जब वो उस अवस्था में जाता है तो रजस आता है, फिर से वो उसी जाने लगता है। रजोगुणी प्रकृति के अंदर जो प्रकृति सोल प्रकट करती, क्यों प्रकट करती है? टू बैटल एंड फाइट एंड कॉन्कर। श्री अरविंद इसको 3 अवस्थाएं बताते हैं, कैमल मैन, लायन मैन एंड द चाइल्ड। तो रजोगुणी प्रकृति जब आपके ईगो में आती है तो हम कहते हैं आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रांग, आई एम एम्बिशियस, आई एम ए किंग, आई एम ए कॉन्करर। तो प्रकृति कहती है अच्छा यू आर ऑल दिस, चल फिर तू वापस तमोगुणी में जा। तो एक पटकी लगती है और हम कहते हैं कहाँ चला गया मेरा साम्राज्य, तेरा था ही नहीं। तो युधिष्ठिर वापस चले जाते जंगल। इट इज द प्ले ऑफ नेचर। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो हम देखते हैं कि इसमें कोई पाप पुण्य लाने की आवश्यकता ही नहीं है। इट इज डिजाइन टू हेल्प अस ग्रो। फिर जब हम रजोगुण से युद्ध करके, भाग के नहीं किसी मुखौटे को देखकर, हम जब युद्ध करते हैं, तैयार होते हैं, तब हम सत्व गुण में प्रवेश करते हैं। तो वो एक तीसरा है,
उसमें ज्ञान, स्वतः स्फूर्त ज्ञान। लेकिन जिस दिन अहंकार के अंदर वो ज्ञान उतरता है तो अहंकार कहता है मैं ज्ञानी हूं, मैं पंडित हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, देखो मैंने धरती को माप लिया, देखो मैंने समुद्र को बांध लिया, देखो मैंने सूर्य की ऊर्जा को बांध लिया। तो वहां पे क्या होता है, फिर प्रकृति कहती है अच्छा तूने किया है ये सब, तू एक वायरस को बांध के दिखा। तो फिर से हम वापस आते हैं अपनी। तो ये जो बार बार मनुष्य को जो पटका जाता है ताकि वो एक तो विनम्रता सीखे और उस विनम्रता से वो अपने शुद्ध स्वरूप को जाने, ये जब तक हम अप्रोच लेंगे वी कांट सक्सीड। तो यहाँ पर श्री अरविंद ये पूरी बात को बता रहे हैं, संपूर्णता यानी टोटैलिटी। सत्य की टोटैलिटी क्या है, पूरी सृष्टि में हर चीज एक दूसरे से बंधी है। हम नहीं जानते, हम अपने पास्ट लाइफ को नहीं जानते, हम अपने भविष्य को नहीं जानते, हम जानते क्या है वास्तव में, वी डोंट नो। तो संपूर्णता। और एक तीसरी चीज जो सत्य के लिए आवश्यक है वो है समग्रता। समग्रता इज नॉट जस्ट स्पेस टाइम के अंदर, किंतु जितने तत्व हैं हमारे फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो जड़ तत्व से बंधा है, हमारी वाइटल नेचर जो प्राण जगत से बंधी है, पूरी यूनिवर्सैलिटी में उनके अंदर भगवान का खेल कैसे हो रहा है, वो ट्रांसेंडेंट सत्य जो हमारे अंदर प्रकट हो रहा है। तो ये तीन चीज़ों को जाने बिना हमारे सोल की गहराई में जो आत्म तत्व है, संपूर्णता जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, समग्रता जिसमें एक एक तत्व का एक दूसरे से उसकी प्रकृति, एक दूसरे से कनेक्शन, रिलेशन। श्री अरविंद देखिए कैसे कोई भी उनके सामने जाता था, कैसे वो संपूर्णता में बताते थे। और एक क्लासिक स्टोरी जिसके बाद हम लोग वापस इस पे आ जाएंगे। कोई मिलने गए श्री अरविंद से, तो श्री अरविंद उनको देख के कहते, ओ यू आर दैट हिंदू राव और समबडी, आई हैव फॉरगॉटन द नेम। तो वो विश्वास नहीं करते थे ये भगवान में या इस तरह की चीज़ों में। तो उन्होंने अपने भाई को कहा कि ये कैसे इनको पता है कि मैं ये था, ऐसे ही लोग कह देते हैं। तो उन्होंने श्री अरविंद को ये बात कही, हाउ डू यू नो? श्री अरविंद कहते हैं, ओ आफ्टर 20 years यू विल डाई ऑन द सेम स्पॉट वेयर द मराठा जनरल हैड डाइड। उन्होंने आई गई बात चली गई। फिर जब उनको हार्ट अटैक होता है 20 वर्ष के बाद दिल्ली में एक हॉस्पिटल में, जिसका नाम इसी मराठा जनरल के नाम पर रखा गया है, हिंदू राव। और तब उनको उनके भाई स्मरण कराते हैं। आपको स्मृति है। अब अगर हम अपनी कहानियाँ देखें, जितनी भी कहानियाँ हम देखते हैं कि कितनी चीज़ें हमारे पास्ट से जुड़ी हैं और भविष्य से जुड़ी हैं जो अभी प्रकट भी नहीं हुआ, जिसको हम नहीं जानते, लेकिन हम केवल एक सीमित सत्य को देख के सत्य मान लेते हैं। तो इसीलिए वो बताते हैं कि नथिंग हियर इज एग्जैक्टली व्हाट इट सीम्स। वो नहीं है लेकिन है सत्य। लेकिन वो सत्य कैसा है, अब वो बता रहे हैं, The universe is an endless masquerade, for nothing here is utterly what it seems. It is a dream fact vision of a truth. एक सत्य है जो अपने को प्रकट कर रहा है थ्रू द ड्रीम। लेकिन ड्रीम में जैसे हमको समझ नहीं आता भाषा, तो इसी प्रकार से हमको जीवन की इस पहेली को हम सुलझा नहीं पाते। Which but for the dream would not be wholly true. वो सत्य तो है लेकिन वो ड्रीम के द्वारा अपने आप को प्रकट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है। तो देखिए वो सृष्टि क्यों बनी है, उस पूर्णता को प्रकट करने के लिए। तो वुड नॉट बी होली ट्रू, यानी उसके अंदर पूर्णता है। व्यास अपने आप में पूर्ण है, महाभारत नहीं भी लिखें तो भी, लेकिन जब वो महाभारत लिखते हैं तो व्यास अपनी ही पूर्णता को प्रकट करते हैं। ही बिकम्स मोर देन व्यास, इसलिए सृष्टि बनी है। ये देखिए लाइन कितनी अद्भुत है। विच बट फॉर द ड्रीम would not be wholly true, a phenomenon stands out significant against dim backgrounds of eternity. We accept its face and pass by all it means. A part is seen, we take it for the whole. Thus have they made their play with us for roles. Author and actor with himself as seen. He moves there as the soul, as nature she. वही जो ईश्वर और शक्ति हैं वही यहाँ पर पुरुष और प्रकृति के रूप में डिमिनिश्ड फॉर्म में उन्हीं का अंश है। लेकिन वही खेल जो वहाँ कॉन्शियसली खेलते हैं, हम लोग यहाँ अनकॉन्शियसली खेलते हैं। जब हम कॉन्शियस हो जाएंगे तो ये खेल बड़ा मज़ेदार होगा। हियर ऑन द अर्थ वेयर वी मस्ट फिल अवर पार्ट्स, वी नो नॉट हाउ शैल रन द ड्रामा's course. Our uttered sentences wail in their thought. Her mighty plan she holds back from our sight.
शी हैज कंसील्ड हर ग्लोरी एंड हर ब्लिस एंड डिस्गाइज द लव एंड विजडम इन हर हार्ट. और ये क्यों कंसील किया गया है? क्योंकि हमारा रोल हमको प्ले करना है. अगर मान लीजिए जैसे ही हमने खेल शुरू किया, भगवान प्रकट हुए और सीधा कह दिया तो पता है कौन है? तो भगवान है. तो हमको क्या समझ आएगा? हम भगवान हैं. तो हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है. हम समझेंगे ईगो भगवान है और हम वैसे ही खेल खेलने लगेंगे. लेकिन वो भगवान नहीं है. हम भगवान हैं अपने शुद्ध रूप में, मूल तत्व में हम भगवान हैं. और हमको उस दिव्यता की ओर मैनिफेस्ट करना उसको. तो ये पूरा खेल तो वो अपनी विजडम और ब्लिस को कंसील करती है. उन्होंने प्लान किया हुआ है. जब माँ बच्चे को स्कूल भेजती है जहाँ उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, वो भी उनका प्रेम है. लेकिन माँ ये नहीं बताती कि ये प्रेम है. बच्चा समझता है माँ मेरी क्या कर रही है मेरे साथ, मुझे स्कूल भेज रही है. कैसी माँ है? गंदी माँ है. लेकिन वो भी माँ का प्रेम है और वो भी माँ की विजडम है. तो इस प्रकार से ये एंड होता है पैसेज. इन 1,000 ways he serves her royal needs. Her कौन? प्रकृति. He makes the hours pivot around her will, makes all reflect her whims. All is their play. This whole wide world is only he and she. This is the knot that ties together the stars. हर चीज के अंदर एक कॉन्शियसनेस है, शुद्ध कॉन्शियसनेस, चेतन सत्ता, और एक प्ले ऑफ प्रकृति है. We can say everywhere there is the soul and everywhere there is nature. The two who are one are the secret of all power. The two who are one are the might and right in things. His soul, silent, supports the world and her. His acts are her commandments, registers, happy, inert. He lies beneath her feet. His breast he offers for a cosmic dance. अब ये जो शिव और काली का जो नृत्य है, यहाँ इमेज है, इसी चीज को हमारे पुराने अगर उसमें जाएं तो आप देखेंगे कि इवन ह्यूमन बीइंग्स में जो मैन और वुमेन का प्ले है. माता जी से किसी ने पूछा कि माँ ये जो स्वाभाविक आकर्षण होता है पुरुष और स्त्री का, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो माँ कहती हैं इट इज द मिस्टिक ट्रूथ बिहाइंड रिलेशन बिटवीन पुरुषा एंड प्रकृति. और अगर आप उसमें जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो आइडियल रिलेशन क्या होना चाहिए. ये नहीं कि नारी इज ओनली प्रकृति, उसके अंदर पुरुष नहीं है, सबके अंदर है. लेकिन ये प्रारंभ में इस खेल के द्वारा ये ईच वन डिस्कवर्स, यानी द फेमिनाइन इन दिस होल वर्ल्ड. फेमिनाइन इज नॉट जस्ट ए वुमेन, शी डिस्कवर्स अपने अंदर उसके जो मैस्कुलाइन एलिमेंट है, अगर आप इसको मॉडर्न लैंग्वेज में कहना चाहते हैं. और जो मैस्कुलाइन एलिमेंट है, मैस्कुलाइन क्या है? पैसिव है. वो क्या करता है? सैंक्शन करता है, चेक पर साइन करता है, यू वांट टू पुट इट लाइक दैट. और जो फेमिनाइन है वो उसको स्पेंड करती है. ये आइडियल रिलेशन है. और इसको बड़े सुंदर ढंग से इन वेदास में क्या कहा गया, जो मैरिज होती है. अब ये सेम मिस्टिक ट्रूथ है हर जगह. तो उन्होंने कहा कि इट इज अ मैरिज बिटवीन हेवन एंड अर्थ. तो पुरुष तत्व क्या है? वो हेवन है. अब इसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो बड़ा कोई बहुत बड़ी चीज है. हेवन यानी वो स्काई है जो सपोर्ट करता है. किसको सपोर्ट करता है? पृथ्वी को. स्काई कैसा होता है? न्यूट्रल होता है. और प्रकृति क्या होती है? बहुत सारे रूप होते हैं. वो स्काई क्या करता है? सूर्य के आलोक को और वर्षा को धरती पर बरसाता है. उसका यही बस काम है. और धरती क्या करती है? हरी भरी हो जाती है, उससे कंसीव करती है और उसके अंदर से ऑफस्प्रिंग्स निकलते हैं. अब देखिए कितना सिंबॉलिक है ये. और इसी चीज को शिवलिंग में मेटीरियल नेचर और शिवलिंगम योनि, द टू टुगेदर दे क्रिएट. अब इस अद्भुत सत्य को प्रकृति यहां पर भी प्रयास करती है रिप्रोड्यूस करने की, बड़े इम्परफेक्टली. मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का जो खेल है सारी सृष्टि में आप देखेंगे. आप देख लीजिए नदी. नदी क्या है? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन है. नदी बहती है, हिंदी में यही कहते हैं, नदी बहती है. लेकिन किस पर बहती है? नदी का एक बेड है. वो बेड क्या है? वो भी बहता है? नहीं, वो बेड स्टेबल है. नदी बहती है. नदी की एक सत्ता है जो उसकी बेड के साथ जुड़ी है. नदी का कोई भी जल वो नहीं है जो आपने कुछ क्षण पहले देखा था. लेकिन आप क्या कहते हैं? हे गंगा मैया. आप जहां भी जाते हो, क्यों? उसके अंदर एक स्टेबल बेसिस है.
तो सारी सृष्टि के अंदर फेमिनाइन जो एक्टिव प्रिंसिपल है, मैस्कुलाइन जो उसका स्टेबल बेसिस है। तो सूर्य की किरणें आ रही हैं, लेकिन सूर्य मैस्कुलाइन है, स्टेबल बेसिस है, और किरणें उससे निकलकर जा रही हैं। तो ये सब जगह आप सृष्टि के अंदर ये खेल को देखेंगे। तो प्रकृति इज द फेमिनाइन एंड पुरुषा सोल इज मैस्कुलाइन। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। सूर्य बिना अपनी किरणों के इनकम्प्लीट है, यही हम लोगों ने पढ़ा। सूर्य है, किरणें हैं उसके अंदर, संभावना प्रकाश है, लेकिन आप सोचिए अगर किरण नहीं निकलेगी सूर्य से तो क्या होगा? सूर्य कैसा लगेगा? ब्लैक होल लगेगा। यू थॉट अबाउट इट? हम सूर्य को कैसे देखते हैं? क्योंकि किरणें आकर हमारी आइज को टच करती हैं। अगर सूर्य की किरणें बाहर निसृत नहीं होंगी तो हम सूर्य को भी देख नहीं पाएंगे। दैट इज द ब्यूटी। सो बोथ आर रिक्वायर्ड। अब ये श्री अरविंद पूरे विस्तार से बताते हैं और अंत में वो बताते हैं कि ये जो खेल पुरुष प्रकृति का होता है सीमित भूमि पर, वास्तव में ये एक वृहद भूमि का एक सत्य है इस सीमित भूमि पर। और ये खेल शुरू किसने किया इस तरह से? स्वयं डिवाइन ने ये प्रारंभ किया है। तो हम जब उब जाते हैं या कहते हैं संसार, एक बड़ा सुंदर गाना था, फिल्म कौन सी थी, एनीवेज प्रदीप कुमार था, वो एक भगवती चरण की नॉवेल पर बेस्ड थी वो फिल्म। उसमें गीत है, एक सन्यासी है और एक राजा है और एक नर्तकी है। तो नर्तकी सन्यासी की तरफ आकर्षित होती है क्योंकि सन्यासी एक अलग टाइप का वो व्यक्ति है, और जो राजा है वो नर्तकी से प्रेम करता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि शी वांट्स टू टेक सन्यासी से, ओके यू कैन गो अहेड। उसमें एक गीत है, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे। क्योंकि वर्ल्ड इज द मीडियम थ्रू विच हम एक्सपीरियंस करते हैं और बड़े होते हैं, तो हमको इससे भागने की जरूरत नहीं है। कुर्बन नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतांग समा, कहाँ से आता है ये सत्य? वहाँ से आता है ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अब इस सत्य को श्री अरविंद कैसे कह रहे हैं? द मास्टर ऑफ एग्जिस्टेंस लर्क्स इन अस एंड प्लेज एट हाइड एंड सीक विद हिज ओन फोर्स इन नेचर्स इंस्ट्रूमेंट लॉइटर्स सीक्रेट गॉड। वही इसके अंदर छुप जाते हैं, खो जाते हैं, और उन्हीं को हम ढूंढ रहे हैं। अब देखो, इससे एक नई चीज प्रकट होती है। हम किसको ढूंढ रहे हैं? सारे जीवन की चीजों में उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। आप हर चीज के अंदर अगर उसके मूल रूप में जाएंगे तो एक क्वालिटी छिपी हुई है। वो क्वालिटी भगवान की क्वालिटी है। कई बार लोग कहते हैं ना, नेचर में आके हमको क्यों इतना अच्छा लगता है। ये भी एक क्वेश्चन था। अब पहाड़ को देख के हमको क्यों अच्छा लगता है? पहाड़ के अंदर एक भगवान की एक क्वालिटी है। कौन सी क्वालिटी है? स्ट्रेंथ। अब पहाड़ को देखते हो ना, कहते हैं कि कोई भी चीज टकरा जाए पहाड़ से, पहाड़ स्थिर रहता है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। इट मैनिफेस्ट दैट स्ट्रेंथ, ऑस्टेरिटी। अगर पहाड़ की ऊंचाई पर जाए, तपोनिष्ठ खड़ा हुआ है। वहीं पर आप नदी को देखेंगे तो वहां पर क्या है? भगवान की गति है। अनेजदेकम मनसो जवियो, इट्स एन एवर फ्लोइंग ट्रूथ। यानी वो सदैव बदल रही है पर फिर भी एक है। आप किसी भी चीज को उठा लीजिए सृष्टि के अंदर, आप देखेंगे कि उसके अंदर एक क्वालिटी है। चिड़िया, हमें क्यों अच्छा लगता है जब उड़ती हुई चिड़िया को देखते हैं? क्योंकि वो हमारे सोल का प्रतीक है। उसके अंदर क्या क्वालिटी है? वो धरती पर होके भी आकाश में उड़ सकती है, हमारी सोल की तरह। वो धरती पर आती है लेकिन बंधा नहीं है। वो जब तक वो सोचती है कि वो बंधन में है, पिंजड़े में, तब तक वो चिड़िया का पिंजड़ा खोल दिया, ये भी एक उपमा दी जाती है। पर चिड़िया बाहर नहीं निकलती है। क्यों? उसको लगता है मुझे रोज खाना देने वाला तो यही है। लेकिन जब वो बाहर निकलेगी तो जॉय ऑफ फ्रीडम जानेगी। प्रिजन, ये इसको कहा गया, प्रिजन ऑफ नेचर। हर चीज को, सिंह को देख के इतना भयानक होता है लेकिन आपको आनंद आता है। क्यों आनंद आता है सिंह को देख के? क्वाइट स्ट्रेंथ। आप स्नेक, इतना भयानक जीव है, लेकिन आप नेशनल ज्योग्राफिक में देखेंगे तो आपको स्नेक को देख के भी अच्छा लगेगा। क्यों? स्नेक्स क्या है? वो जनरली दे आर एनर्जीज इन मोशन, स्विफ्टनेस, एनर्जीज इन मोशन। इन सम ऑफ द स्नेक्स आर रिगार्डेड एज इवोल्यूशनरी एनर्जीज। कुछ एक हैं जिनको आपको देख के लगता है हाँ ये छिपा हुआ, छिप के घात करेगा, उस स्टाइल एनर्जीज है। बट यू सी द प्ले,
वननेस के आधार पर, तो प्रकृति के अंदर वही समाधिष्ठ है और उसी के किसी गुण को, पुरुष के किसी गुण को प्रकृति फॉर्म, नाम और रूप के बंधन में प्रकट करती है। तो ये हमारा काम है, अपने अंदर जो ईश्वरीय तत्व है उसको प्रकट करना। और इस प्रकार से ये पूरा चलता जाता है। इसमें भगवान के 3 रिलेशन, ईश्वर शक्ति का एक ऐसी अवस्था जिसमें शक्ति उनके अंदर सोई हुई है, बाहर नहीं निकली है। दूसरी अवस्था जब वो बाहर निकलती हैं और स्पेस और टाइम बन जाती हैं और भगवान फिर उस स्पेस टाइम में घुस जाते हैं। और तीसरी अवस्था जब वो पूरी तरह हमारे जैसे बन जाते हैं, एक ऐसी सोल जो भूल गई है कि वो भगवान है। तो यहाँ पर ये अंत में ये 3 पैसेजेस आते हैं। द एब्सोल्यूट, या उसके पहले हम लोग पढ़ लें, द इमिनेंट लिव्स इन मैन एज इन हिज हाउस। ये रहस्य है। हम मंदिर में जाते हैं भगवान को ढूंढने, कहाँ है? यहीं पर है, हमको यही नहीं पता है। पहला सत्य हम भूल गए हैं, फेल हो गए हैं कि द इमिनेंट लिव्स इन मैन एज इन हिज हाउस। इसी भाव से जिए कि ये भगवान का घर है, ये किसी और का नहीं है, ये भगवान का घर है, उनका अधिकार है। ही हैज मेड द यूनिवर्स हिज पास टाइम्स फील्ड। और ये संसार क्या है? खेल के लिए है। वो जो अंदर है वो खेल के लिए है। ऑल नोइंग ही एक्सेप्ट्स अवर डार्क एंड स्टेट। यही भगवान की भगवत्ता है। जो भाग रहे हैं वो दिव्यता की ओर नहीं जा रहे हैं। जो जानबूझकर, और इसका एक और जगह सावित्री में आती है, ए गॉड कम डाउन एंड ग्रेटर बाय द फॉल। ऑल नोइंग ही एक्सेप्ट्स अवर डार्क एंड स्टेट। इसीलिए तो भगवान है कि वो वीक बन सकते हैं, वो हमारे अंधकार के साथ एक हो सकते हैं। डिवाइन वेयर्स शेप्स ऑफ एनिमल और मैन, इटर्नल ही ascends to fate and time, immortal dallies with mortality। यही तो खेल है जिसके लिए वो इस सृष्टि में आए हैं। The absolute, the perfect, the alone has called out of the silence his mute force, where she lay in the featureless and formless hush, guarding from time by her immobile sleep the ineffable puissance of his solitude। जो ट्रांसेंडेंट अवस्था में ईश्वर और शक्ति के रूप में वो प्रकट होते हैं। फिर सेकेंड स्टेटस, द एब्सोल्यूट, द परफेक्ट, द अलोन हैज एंटर्ड विद हिज साइलेंस इनटू स्पेस। ही हैज फैशन्ड दीज काउंटलेस persons of oneself. He has built a million figures of his power. He lives in all who lived in his vast alone. Space is himself and time is only he. ईश्वर और शक्ति अब क्या बन गए यहाँ? ब्रह्मन और माया। ब्रह्म स्वरूप साइलेंस और माया बहुरूपणी, नाना प्रकार के काउंटलेस पर्सन्स। वो ब्रह्म से ही ड्रॉ कर रही हैं, लेकिन ब्रह्म ऐसे हैं कि जैसे निष्क्रिय होकर के साइलेंस। तो पुरुषोत्तम ये अक्षर ब्रह्म, और उसके नीचे शरोभाव में भी आ जाते हैं। द एब्सोल्यूट, द परफेक्ट, द इम्यून। अब यहाँ वर्ड एलोन नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ड यूज करें इम्यून, क्योंकि अब वो पूरी तरह प्रकृति के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन फिर भी वो निर्दोष हैं। इम्यून वर्ड इज इन दैट सेंस, दोष रहित है। आत्मा के ऊपर कोई दोष नहीं होता, वो किसी भी अवस्था से गुजरे, वो अनेकों प्रकार के अनुभव लेगी, लेकिन आत्म तत्व ये चीज जानता है और भगवान उसको दोषी नहीं ठहराते हैं। वो प्रकृति का एक खेल है जिसके थ्रू उसको एक्सपीरियंस लेते हुए जाना है। तो द एब्सोल्यूट, द परफेक्ट, द इम्यून, one who is in us as our secret self, our mask of imperfection has assumed। जानबूझकर उसने ये मुखौटा पहना है एक अविद्यामयी प्रकृति का। His image in the human measure cast, that to his divine measure we might rise। क्यों ऐसे प्रकृति के साथ बन जाती है सोल? ताकि प्रकृति भी उठ सके ऊपर। वो इम्यून रहती है, लेकिन वो जानबूझकर आई है ताकि प्रकृति कैन ऑल्सो राइज। तो ये प्रकृति को छोड़ के चले जाना, ये एक मिस रीडिंग है एक महान सत्य का। लिफ्टिंग अवर फाइनाइट माइंड्स टू हिज इन्फिनिट, ए प्लान ऑफ गॉड हेड ऑन द मॉर्टल्स मोल्ड, लिफ्टिंग अवर फाइनाइट माइंड्स टू हिज इन्फिनिट, टचिंग द मोमेंट विद इटर्निटी। ये हमारा लक्ष्य है, फाइनाइट को इन्फिनिट से टच कराना, जीवन की एक एक घड़ी को इटर्नल बना देना। This transfiguration is earth's due to heaven,
A mutual debt binds man to the supreme. His nature we must put on as he put ours. अब देखिए क्या है, he put ours, यानी वो भगवान ही अपने आप को सोल बना के पूरी तरह प्रकृति के समान बन गए. तो हमें क्या करना है? His nature we must put on. ओरिजिनल नेचर क्या है? शक्ति, नॉट प्रकृति. ईश्वर शक्ति, डिवाइन नेचर. शक्ति इज डिवाइन नेचर, सुपर नेचर. ब्रह्मन माया और पुरुष प्रकृति. पुरुष को अपग्रेड करना है अपने आप को ईश्वर तत्व की ओर, और प्रकृति को फिर क्या करना है? अपग्रेड करना है एज द शक्ति ऑफ द डिवाइन. दिस इज अवर वर्क. We are sons of God and must be even as He. His human portion we must grow divine. Our life is a paradox with God for key. और फिर अंत में इसमें बताते हैं कि ये पूरे जो जन्म जन्म की यात्रा है, ये बहुत अद्भुत पैसेज है. दिस इज द सेलर ऑन द फ्लो ऑफ टाइम. दिस इज वर्ल्ड मैटर स्लो डिस्कवरर. तो ये जन्म जन्म की यात्रा, इसमें चतुर्वर्ण, पहले हम मैटर से बंधे होते हैं, फिर जो शूद्र भाव, वैश्य भाव, क्षत्रिय भाव, और अंत में ब्राह्मणत्व. ब्राह्मणत्व कब है? जब हम खोजने लगते हैं, सीकर बन जाते हैं. लेकिन सीकर हैं, सीकर इज स्टिल अ विद इन द लिमिट्स ऑफ नेचर. फिर हम बियॉन्ड नेचर ढूंढने लगते हैं उसको, तो फ्रीडम की ओर जाते हैं. लेकिन प्रकृति वहाँ भी हमारे साथ चलती है और अपना रूप बदल कर चलती है. जब हम उस भाव में प्रवेश करते हैं, देन वी बिकम मास्टर्स. और लास्ट में, और ये यात्रा जड़ तत्व में ही होती है, ऑन मैटर्स डेक टू ए स्पिरिचुअल सन. और लास्ट वो बताते हैं कि ये सारी यात्रा जो जन्म जन्म की चलती है, कहाँ उसका अंत होता है? ही सेल्स थ्रू लाइफ एंड डेथ एंड अदर लाइफ. ए पावर इज ऑन हिम फ्रॉम अर ऑकल्ट फोर्स दैट टाइज हिम टू हिज ओन क्रिएशंस फेट. एक सत्य ये है, देयर इज नन बाउंड, नन फ्री, नन सीकिंग टू बी फ्री. कोई बद्ध नहीं है, कोई मुक्त इन द सेंस कि मेरी निज की मुक्ति. देयर इज नो सच थिंग एज इंडिविजुअल लिबरेशन. लय है, लय इज नॉट लिबरेशन, वो तो समाप्त हो गया आप उसमें. इंडिविजुअल लिबरेशन इज टू बी इवन एज द मास्टर. तो नन बाउंड, नन फ्री, नन सीकिंग टू बी फ्री, क्योंकि आपने जानबूझकर सोल ने अपने आप को बांधा है. और कब तक? एंड नेवर कैन द माइटी ट्रेवलर रेस्ट, एंड नेवर कैन द मिस्टिक वॉयज सीज, till the nescient dusk is lifted from man's soul and the morns of God have overtaken his night. As long as nature lasts, he too is there. For this is sure that he and she are one. ये रहस्य आपको कहीं नहीं मिलेगा. For this is sure that he and she are one. Even when he sleeps, he keeps her on his breast. Whoever leaves her, he will not depart to repose without her in the unknowable. You are not allowed. प्रकृति आपको तैयार कर रही है. आप बोलोगे कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ, आप टेंस होकर बैठे हो, साधना कर रहे हो, या आपको प्रतीत हो रहा है. भगवान आपसे नहीं पूछेगा, प्रकृति से पूछेगा. तैयार है ये? तैयार नहीं है. बांध के रखा भी. She has to say. You may think that you are aspiring, but Prakriti will say you have not cleared my exams. ये तो आपने कोरोना काल में ऐसे वो ग्रेस मार्क्स लेके पास हुए हो. मैं तो एग्जाम लूंगी, फिर लूंगी, बार बार लूंगी. जब आप तैयार हो जाओगे तो आपको एग्जाम कैसे देना है, लोग इस एग्जाम को देने की भी विधि नहीं जानते. कोई भी घटनाक्रम है जीवन में, ट्राई टू टर्न इट इनटू डिविनिटी. दैट इज द वे. हम क्या करते हैं? ये नहीं, ये आंख मूंद लेते हैं. यहां पर हमने क्या पढ़ा? ऑल इज द डिवाइन. लेकिन कैसे? ऑल इज द डिवाइन इन पोटेंशियल. इट हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग डिवाइन, बट इट इज नॉट इन, और इट इज डिमिनिश्ड इन इग्नोरेंस. तो आपको क्या करना है? जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए. एक शूद्र है, इसी से साधर्म गति आई जो मैटर के साथ. आप वो अगर मैटर के अंदर सुंदर चीजें बनाएगा तो इट इज हिज साधर्म गति. उसको कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है. लुक एट इट, हाउ ही कैन अराइव एट. वो मट्टी से खेल के मट्टी की
चीजों में भगवान के सौंदर्य को प्रकट कर दे, दैट इज हिज पाथ। वैश्य है जो धन संचय कर रहा है, अब वो धन संचय की जगह धन से सौंदर्य और हार्मोनी को क्रिएट करे। जो क्षत्रिय है राज्य को बढ़ाने की जगह वो अपनी भुजाओं के बल पर धर्म का विस्तार करे। जो ब्राह्मण है वो मैं पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ, मुझे दक्षिणा दो, उसकी जगह वो प्रकाश को वितरित करे, विकीर्ण करे, संसार में आशा जगाए, फेथ जगाए। ये अगर हम दृष्टि से देखें तो जो भी हमको जहाँ पर भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, हर चीज को अपनी दिव्य संभावनाओं की ओर। मानव प्रेम है, लोग दुखी होते हैं, कंप्लेन करते हैं, आप उसको दिव्यता की ओर ले जाइए, यू विल कंप्लीट द। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे कि मैं वैराग्य ले रहा हूँ, मैं ये, तो आप कहाँ जाएंगे? भगवान आपसे नहीं पूछेगा, प्रकृति से पूछेंगे तेरा लेसन सीखा है, इसने नहीं सीखा है, अच्छा कोई बात नहीं, इसको फिर मैं बांधूंगा। तो अगर कोई फ्री हुआ है तो लेसन कंप्लीट करके गया है। इफ यू थिंक इट कैन बी देयर इज ए फ्रीडम विदाउट नेचर, तो वो है नहीं, वो टेम्पररी डिसअपॉइंटमेंट जिसको शमशान वैरागी कहा गया है। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया उन्होंने, एज लॉन्ग एज नेचर लास्ट ही टू इज देयर, इवन व्हेन ही स्लीप्स ही कीप्स हर ऑन हिज ब्रेस्ट, हूएवर लीव्स अस ही विल नॉट डिपार्ट। आपको साथ लेके चलना है। हर देयर इज ए ट्रूथ टू नो, ए वर्क टू डू, हर प्ले इज रियल, ए मिस्ट्री ही फुलफिल्स, देयर इज ए प्लान इन द मदर्स डीप वर्ल्ड विम। आपको ऐसा लगेगा कि इवेंट्स हो रहे हैं, रैंडमली हो रहे हैं, रैंडमली नहीं हो रहे हैं। देयर इज ए मीनिंग बिहाइंड इट, और मीनिंग वो बता रहे हैं, ए पर्पस इन अर वास्ट एंड रैंडम गेम। हम क्या कहते हैं, पाप पुण्य, हम दोषी हैं, वो दोषी, ये पर्पस नहीं है। रियल पर्पस क्या है गेम का? दिस एवर शी मेंट सिंस द फर्स्ट डॉन ऑफ लाइफ, दिस कॉन्स्टेंट विल शी कवर्ड विद हर स्पोर्ट, टू इवोक ए पर्सन इन द इम्पर्सनल वॉइड। हमें गढ़ा जा रहा है, द पर्सन, द सोल इज डेवलपिंग, लेकिन साथ ही क्या हो रहा है, विद द ट्रूथ लाइट स्ट्राइक अर्थ्स मैसिव रूट्स ऑफ ट्रांस, wake a dumb self in the inconscient depths and raise a lost power from its python sleep। दोनों, person out of impersonal void, मास जिसमें व्यक्ति ये भी नहीं जानता कि वो उसकी भी कोई सत्ता है। सो सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है, उसमें ईगो भी नहीं होती है। जैसा समाज सोचता है वैसे हम सोचते हैं। अगर आप किसी को बोलो कि तुम्हारी क्या सोच है, हमारी क्या सोच है, जैसे हमारे माता पिता पुरखों ने किया हम वैसे ही करेंगे, तो ये तो बहुत ही अज्ञान की अवस्था है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, हम सोचते हैं, ये भी ईगो की अवस्था है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम हैं कौन? सो पर्सन, टिल यू डिस्कवर मैं तो वही हूं, उसी का अंश हूं, लेकिन प्रकृति के साथ टू स्ट्राइक विथ ट्रूथ लाइट्स मैटर्स ट्रांस एंड रेज ए लॉस्ट पावर फ्रॉम इट्स पाइथन स्लीप। प्रकृति के अंदर भी वही शक्ति समाधिष्ठ है, इसको कुंडलिनी पाइथन स्लीप जिसकी बात हो रही है, तो वो भी हमको जागृत करनी है। दैट द आईज ऑफ द टाइमलेस माइट लुक आउट फ्रॉम टाइम एंड द वर्ल्ड मैनिफेस्ट द अनवेल्ड डिवाइन। दिस इज अवर वर्क। अभी डिवाइन वेल्ड है और उसको जागृत करना और बाहर निकालना, प्रकट करना, यही हम लोगों का काम है। फॉर दिस ही लेफ्ट हिज वाइट इंफिनिटी। इसीलिए तो भगवान आए, ये खेल में जुड़े, and laid on the spirit the burden of the flesh, that Godhead's seed might flower in mindless space। उन्होंने ही ये हमको, जिसको हम कहते हैं ना बंधन, laid the burden of the flesh, क्यों? ये जड़ तत्व भी रूपांतरित हो और हर चीज उस परफेक्शन को प्रकट करे जो अंदर कहीं छिपा हुआ है। हम लोग कहते हैं लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल ये परफेक्ट एस्पिरेशन है, लेकिन परफेक्ट कैसे होगी? ओरिजिनल प्लान वहाँ है, इस परिधि में नहीं है। यहाँ तो हम भूल गए कैसे होगी। जितना हम उससे जुड़े हैं उतना ये लाइफ यहाँ पर परफेक्ट होगी। और यदि हमारे जीवन में सफरिंग है तो इसका एक ही मतलब है कि हम अभी पूरी तरह नहीं जुड़े हैं। तो वी हैव टू कॉन्स्टेंटली डू दैट, कॉन्स्टेंटली हर चीज में आप आए, पिड़ा हुई, अगेन रीओरिएंट, रिकरेक्ट, जीपीएस की तरह रीओरिएंट और फिर रीओरिएंट, टर्न दिस इनटू यूनियन विद द डिवाइन इन दिस एक्टिविटी, नॉट जस्ट इन द सोल, इन एवरी एक्टिविटी हम लोग डिवाइन से जुड़ सकते हैं। यहाँ तक कि कुकिंग में भी, श्री अरविंद से किसी ने पूछा था सुपरामेंटल वर्ल्ड में कुकिंग होगी, ही सेड व्हाई नॉट,
वाई कांट देयर बी कुकिंग डन इन सुप्रामेंटल स्टेट? अब उन्होंने ये एक लगता है कि ह्यूमरसली बोला, लेकिन देखा जाए तो श्री अरविंद के ह्यूमर में भी एक बहुत बड़ा सत्य है। और कैसे सुप्रामेंटल कुकिंग होगी, मैं उदाहरण लेता हूँ। आप लोग जगन्नाथ टेम्पल में कहते हैं ना, प्रसाद कौन बनाता है? एनीवन नोज दिस? मैं तो जब गया था तो मुझे पांडे ने बताया था। कौन बनाता है प्रसाद? लक्ष्मी माता बनाती है, पंडा नहीं बनाता है। बाहर से तो नहीं है, बाहर से तो आप पंडा ही समझते हैं ना, ये बना रहे हैं, लेकिन दे आर सपोज टू इन्वोक द प्रेजेंस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। अब मान लीजिए हम जब भोजन बनाते हैं, हम किस भाव से हम बना रहे हैं? इसके लिए बना रहे हैं, उसको कदर नहीं है, अच्छा बना बुरा बना, यही सब चलता रहता है ना, प्रेज नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं, ये इसको कहते हैं भेद बुद्धि। इसमें क्या होता है? पीड़ा होता है या सुख होता है। कोई अप्रिशिएट करता है, आपने कितना अच्छा बनाया, तो आप सुखी होते हो। और जब कहता है कि आपने इसमें नमक मिर्च ज़्यादा कम डाल दिया, तो आप दुखी होते हो। ये भेद बुद्धि है। पर जब आप माता लक्ष्मी को इन्वोक करते हो तो आपको तो आनंद आ गया, खाने वाले को आनंद आएगा कि नहीं, ये उसकी प्रॉब्लम है, उसको छोड़ दीजिए आप, वो क्या करेगा ये उसकी समस्या है। बट यू हैव इन्वोक द डिवाइन प्रेजेंस, दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। और जब आप डिवाइन प्रेजेंस इन्वोक करते हो तो आप थोड़ा सा ही, प्रसाद क्या होता है, आप एक दोने के अंदर वो डाल देते हो। वो द्रौपदी का अक्षय पात्र है ना, श्री कृष्ण एक दाना खाते हैं, कहते हैं आह मैं तृप्त हो गया। सो हर एक्टिविटी को, ये तो एक सबसे मटेरियल एक्टिविटी है फूड, यदि हम उसको दिव्यता से जोड़ दें, मैनिफेस्ट करें उस दिव्यता को, यही हमारा काम है। तो ये पूरा सोल और नेचर का रहस्य श्री अरविंद सीक्रेट नॉलेज के ये द्वितीय भाग में जो हमने आज पढ़ा प्रकट करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।